सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए सच्चे और अच्छे क्रिस्तिया गवाही बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जून की 11 तारीख है, मंगलवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय है नमक और दीपक। इन दोनों महान तत्वों को लेकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के महान रहस्यों को हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। नमक के द्वारा, दीपक के द्वारा हम सबों का जीवन तुलना करते हुए हमें खास संदेश आज के दिन में देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं नमक के बगैर जिंदगी नहीं है, वैसे ही दीपक के बगैर भी जिंदगी नहीं है। नमक और दीपक दोनों से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मुझे ना नमक की जरूरत है ना दीपक की जरूरत है। अति आवश्यक है, ये दोनों तत्व इतना आवश्यक है, इसके बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। जब तक नमक भोजन में डाला गया हो जरूरत के अनुसार, तब तक नमक का महत्व किसी को पता नहीं चलता। मान लो बहुत अच्छा पकवान आपने बनाया है, किसी को दावत में बुलाया हो और भूल चूक से आपने उसमें नमक ना डाला हो, सारी आपकी मेहनत, आपका परिश्रम व्यर्थ और बेकार। यानी कि द एब्सेंस ऑफ द सॉल्ट इज फेल्ट। जब एब्सेंस नमक नहीं है तब उसकी कमी को खलती है और उसका महत्व में तब समझ में आता है। उसी प्रकार से मान लो दिन भर ईश्वर अपने सूरज के द्वारा हम सबों को 12 घंटे का प्रकाश मुफ्त में फ्री देता है, फ्री बिजली देता है, लेकिन कोई इंसान इस बात को नहीं समझता। जब रात के समय मान लो बिजली चली गई, अचानक आपका इन्वर्टर भी खराब है, आपके पास ऑल्टरनेटिव दूसरा कोई सुविधा नहीं है, अंधेरा हो गया, मोमबत्ती तक वहां पर नहीं है, दिया वहां पर नहीं है, तब आपको पता चलता है प्रकाश का महत्व कितना है। इसलिए प्रभु इन दोनों तत्वों को इस्तेमाल करते हुए हम सबों को बताता है कि हम सभी लोग इस धरती पर यूं ही नहीं हैं, एक्सीडेंटल नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के एक महान योजना के तहत हैं। और उसकी योजना क्या है? हम नमक के भांति, दिया के भांति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हम सभी महत्व रखने वाले हैं प्रभु के दृष्टि में। इसलिए प्रभु हम सबों से प्यार करता है और प्रभु हम सबों से कहता है तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यानी कि हम अपने महत्व को जाने, समझें। इसलिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जैसे प्रभु ने नहीं कहा, नमक जैसे नहीं कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि हमें उस पृथ्वी के नमक बनना। जिस प्रकार से नमक के अंदर नमकीन तत्व है और वही नमकीन तत्व नमक को नमक बनाता है। और आज के दिन में अगर हम गूगल में सर्च करें नमक के फायदे, 14,000 प्रकार से लोग नमक को इस्तेमाल करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। अपने दवाई की तैयारी में 14,000 प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसलिए नमक कितना फायदेमंद है हम समझ सकते हैं। कि नमक के भांति ईश्वर ने हम सबों के अंदर 14,000 नहीं, 14 लाख नहीं, उससे भी अधिक मात्रा में हमें वरदानों से संपन्न किया, भर दिया। अलग अलग प्रकार की खूबी, क्षमताएं प्रभु ने दी हैं। इसको इस्तेमाल करें। जहां हम रहते हैं, जहां हम जीते हैं, जहां कार्य करते हैं, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करें। जब हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के जीवन को हम लोग अर्थदायक बनेंगे, स्वादिष्ट बनाएंगे और लोगों को हमारे वजह से आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। इस प्रकार के हमारे जीवन के द्वारा लोगों को वो जीवन मिलना चाहिए। जिस प्रकार से नमक उस भोजन को स्वाद देता है, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को अर्थ मिलना चाहिए, स्वाद मिलना चाहिए, प्रभु के प्रेम का मिठास मिलना चाहिए, प्रभु के आनंद का मिठास मिलना चाहिए, प्रभु की शांति का मिठास मिलना चाहिए। और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बताता है। और प्रभु इस बात से हमें सचेत करता है, यदि नमक फीका पड़ जाए तो किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा, यानी कि सारा अस्तित्व मिट जाएगा। नमक अगर फीका पड़ जाए, नमक का सारा अस्तित्व फीका पड़ जाएगा, प्रभु यही कहता है। इसलिए हमें हमारे
उस क्रिस्तीय मूल्यों का, सिद्धांतों को हमारे अंदर तरोताज रखने की जरूरत है। उस विश्वास को, उस प्रेम को तरोताज रखने की जरूरत है, उसके अनुसार जीने की जरूरत है। तो हम लोग फीके पड़ जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, बाहर फेंक दिया जाएंगे, यानी कि अंधकार में, यानी कि इस दुनिया के जीवन के बाद हम नरक में डाले जाएंगे। इसका मतलब यह है। दूसरा तत्व है दीपक लेकर, प्रभु हमें बताता, दीपक जलाकर लोग पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से घर के सभी लोगों को प्रकाश मिलता रहे। इसलिए तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकते रहे। यानी कि प्रभु ने हम सबों को विश्वास की ज्योति दी है, प्रेम की ज्योति दी है, शांति की ज्योति दी है, क्षमा की ज्योति दी है, आनंद खुशी की ज्योति दी है। उस ज्योति को हम जलाए रखें। बपतिस्मा संस्कार के दौरान पुरोहित उस बच्चे को ज्योति देते हुए, बच्चे के माता पिता, धर्म माता पिता ज्योति देते हुए, जलती मोमबत्ती देते हुए कहता है, क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए, इसको जलाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यानी कि हम सभी लोगों को क्रिस्त की ज्योति दी गई है, उस क्रिस्त की ज्योति जलाए रखने की जरूरत है। जब हम क्रिस्त की ज्योति जलाए रखेंगे, क्रिस्त की ज्योति में जिएंगे, खुशी में जिएंगे, आनंद में जिएंगे, अंधकार हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, अंधकार के कार्य हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे, अंधकार के तत्व या शक्ति हमारे अंदर, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिस्त की ज्योति में जलती रहेगी। जब तक क्रिस्त की ज्योति जलती रहेगी, किसी प्रकार के अंधकार की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु बताता है, तुम संसार की ज्योति हो, और जहां तुम रहते हो वहां पर उस विश्वास की ज्योति, प्रेम की ज्योति, शांति की ज्योति फैलाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिस घर में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर हम क्रिस्त की ज्योति बनकर रहें। यानी कि क्रिस्त की ज्योति का विश्वास, प्रेम का विश्वास, शांति क्षमा का विश्वास हम जिंदा रखें और उसको फैलाएं। इस प्रकार से क्रिस्त के राज्य को फैलाएं, अपनी ज्योति के द्वारा अंधकार मिटाएं। आज के जमाने में हम देखते हैं चारों तरफ से अंधकार है, अंधकार का बोलबाला है, हर प्रकार से बेईमानी, हर प्रकार से अन्याय, हर प्रकार से आतंक, हर प्रकार से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। ये अंधकार के कार्य हैं। इन अंधकार के कार्यों को मिटाने के लिए हमें क्रिस्त की ज्योति की जरूरत है। क्रिस्त की ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाएं और हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे जगह पर, हमारे समाज में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए हम प्रयास करें। एक मोमबत्ती जिस प्रकार से एक पूरे कमरे का अंधकार दूर करती है, उसी प्रकार से एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन, एक क्रिस्त के भक्त का जीवन दूसरे लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए इस बात को समझे। आज के दिन में प्रभु हमें बताता, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो, उसके अनुरूप हम जीवन बिताएं। इसको समझे प्रभु हम सबसे क्या कहना चाहता है, उसको समझते, उसके अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।